औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और हाजिर हूं आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के बारे में। हम बात करेंगे मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है क्या, आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसको मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है क्या। नेक्स्ट बेसिकली जापान की गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तकरीबन हर साल 10,000 से ज़ायद लोग दुनिया भर से जापान की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के लिए मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। वहाँ की तालीम का मेयार आपको पता है, इंटरनेशनल रैंक का टॉप क्वालिटी की एजुकेशन होती है। वहाँ पे मल्टीपल नेशनलिटीज़ के लोग के साथ आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, जिससे आपका विजन और ब्रॉड होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या। मैक्स स्कॉलरशिप बेसिकली जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट्स हैं वो जापान में फ्री तालीम के साथ साथ वहाँ पर रिहाइश और मंथली अपने अखराजात, डेली के रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए वजीफ़ा भी हासिल करते हैं। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स को केटर करता है। ये सारे प्रोग्राम्स जापान में बैनुल-अक़वामी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए जो है ना वो एक बेहतरीन अपना रोल प्ले करता है ये वाला स्कॉलरशिप। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाले स्कॉलरशिप के ज़रिए तकरीबन 800 से ज़्यादा जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और अपने मेयार ज़िंदगी को, अपने तालीम की लगन को, उसकी जो है ना क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल करते हैं, उसकी प्यास को बुझाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, कौन बंदा इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर लेता है या अप्लाई कर सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो आपने ये याद रखनी है कि आपके जो एजुकेशन के मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी एजुकेशनल कारकर्दगी अच्छी है तो आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं और मिनिमम 75 to 80% होते थे, मगर अभी जिस तरह से कंपटीशन का दौर चल रहा है अभी तो 85 to 90% जो मार्क्स वाले बच्चे हैं वही इसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। इसी के साथ आपके अच्छे नंबर के साथ साथ एज भी मैटर करती है। नॉर्मली इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 17 से 35 साल के दरमियान में जो लोग अच्छे मार्क्स वाले होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। इसके साथ एक बात और मैं आपको ऐड करता चलूँ कि तकरीबन 160 ममालिक के लोग, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सिर्फ जापानीज़ गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप जो है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स तालिब इल्मों के लिए नहीं है। ये ग्लोबली जहाँ जहाँ उनके अपने एम्बेसीज़ हैं, जहाँ जहाँ उनके अपने कनेक्शंस हैं, डेमोक्रेटिक रिलेशंस हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने अपना एम्बेसीज़ जहाँ जहाँ बनाई है वहाँ पे वो सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते चलते हैं कि इसके फ़वाइद के। इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जापान में फ्री एजुकेशन मिलती है और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे आपको कोई फ़ीस नहीं देखनी पड़ती, बिल्कुल भी ज़ीरो फ़ीस। बल्कि ना सिर्फ फ्री तालीम के साथ साथ जापान की गवर्नमेंट आपको मंथली आपको रहने के लिए अखराज, आपका वहाँ पे रिहाइश का और डेली ज़रूरियात और खाने पीने के अखराजात को भी बर्दाश्त करती है और उसमें आपको मंथली वजीफ़ा देती है। ये वजीफ़ा तकरीबन 1000 US डॉलर्स, या आप इसको अगर येन में बात करते हैं तो 1,50,000 येन की सूरत में आपको अदा किए जाते हैं। वहाँ पे रहते हुए आपको जहाँ पे फ्री तालीम मिलती है, आपको मंथली वजीफ़ा मिलता है, उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको पढ़ने का, तालीम हासिल करने का, रिसर्च करने का, कनेक्शन बनाने का, नेटवर्किंग करने का मौका भी मिलता है। क्योंकि ना सिर्फ वहाँ पे जापान से
जो है ना वहाँ के लोकल लोग होते हैं, बल्कि वहाँ पे दुनिया भर से, अमेरिका से, कनाडा से, स्पेन से, यूरोप से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इवन थाईलैंड से, जो कि मेरी एक स्टूडेंट भी थी वहाँ पे, थाईलैंड से, वियतनाम से, जो है ना वो मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के लोग आपको साथ साथ वहाँ पे मिलते हैं। और उतना ही आपका विजन ब्रॉड होता है, उतनी ही आपको दुनिया के हालात का पता चलता है, और उतना ही आपको डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में अवेयरनेस होती है, और आपका विजन जो है ना वो ब्रॉड होता है। आपको पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं बस रहे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लोग एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह के जो पॉलिटिकल हैं, इंस्टेबिलिटी है, एजुकेशन के मसाइल हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह से मसाइल आपके चलते हैं, और आपको चीज़ों की एक डिफरेंट, आपको इमेज का दूसरा पर्सपेक्टिव भी नज़र आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आज ही अभी जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे नेक्स्ट स्कॉलरशिप के टैब को ओपन करना है और वहाँ पे उसकी लास्ट डेट को चेक करना है। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ, उसकी इस साल की लास्ट डेट मई की थी, मई 2024 थी, जिनका एडमिशन 2025 में होगा। मतलब ये कि अभी के लिए उसकी डेडलाइन क्लोज हो चुकी है। इसलिए आपने नेक्स्ट जो कि मई में उसकी डेडलाइन होगी, उसके लिए अभी आपके पास 6 महीने पड़े हैं। आपने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म और उनका क्राइटेरिया वो डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको बड़ा फोकस के साथ फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जो क्राइटेरिया उसको फिल करना है, और उस एप्लीकेशन को जापान एम्बेसी के बताए हुए एड्रेस पे पोस्ट कर देना। वहाँ पोस्ट करने के बाद उनका एक इंटरव्यू होगा, वहाँ पे टेस्ट भी होगा, और वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी का भी वो टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जितना बेस्ट तरीके से आपने रिसर्च प्रपोजल अपना प्रिपेयर करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवानी है, जितना बेस्ट तरीके से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं आप उसको करें, और ताकि उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके होंगे। अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती होगी, कल्चर के साथ इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, चीज़ों उतनी अवेयरनेस होगी, उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह से आपकी चीज़ें जो है ना, आपके एडमिशन के चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब आपने उनका क्राइटेरिया पूरा कर लिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप ये समझ लें कि उसी दिन से आपका जापान जाने का सफ़र, आपकी तैयारी, आपकी पैकेजिंग शुरू हो जाएगी। आप अपनी तैयारी पकड़ें और आप जहाज़ के लिए, आप जापान के लिए अपने सफ़र को शुरू करें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका स्टूडेंट लाइफ जापान में किस तरह से होती है। जापान की स्टूडेंट लाइफ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। वहाँ पे गुजारा हुआ वक्त आपको हमेशा याद रहता है। वहाँ पे वही बात मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि ना सिर्फ आपको लोकल कम्युनिटी से बात करने का, वहाँ के तौर तरीके, रवायात, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ का रिलीजन, वहाँ के एथिक्स, वहाँ की क्लीनिनेस, वहाँ के रूल्स का फॉलो करना, वहाँ पे मतलब बेसिक एजुकेशन की जो चीज़ों को आप मतलब बड़ा वाओ इफ़ेक्ट आपको आता है ना, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से एथिक्स, कानून की चीज़ें, रूल्स की इम्पोर्टेंस, ये चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। इसलिए उसके साथ साथ जब आप इंटरनेशनल रैंक की टॉप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स में, पार्टीज़ में आप उनको जो है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर्स की समझ लगती है, डिफरेंट रिलीजन्स का पता चलता है, डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, और आपका जो है ना पर्पस ऑफ लाइफ आपको दूसरी साइड नज़र आती है पिक्चर की। ठीक है, वहाँ पे आपको मलेशियन भी मिलेंगे, इंडोनेशियन भी मिलेंगे जो कि मुस्लिम भी हो सकते हैं, उसके बाद आपको वियतनाम से भी मिलेंगे, फ़िलीपींस से भी मिलेंगे, मतलब दुनिया का कोई ऐसा, ब्राज़ील से भी मिलेंगे, मतलब दुनिया के तकरीबन ऑलमोस्ट हर मुल्क से आपको वहाँ पे लोग नज़र आएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा अहम है वो ऐड करना चाहूँगा। जब आप मल्टीपल कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको बड़ा कल्चरली
चीज़ों की नो हो होती है, उसके साथ जब आप लोकल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का भी बड़ा ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है और आहिस्ता आहिस्ता से आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जब आप जापानीज़ लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाते हैं, आपकी प्रोफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, तो उसी के साथ साथ आपके वहाँ पे जॉब करने के चांसेस, वहाँ पे नौकरी हासिल करने के, वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये भी चीज़ को आपने फोकस में रखना है कि अगर आप वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे उसके कल्चर्स को सीख रहे हैं, तो आपने अपने अंदर ये दिलचस्पी भी रखनी है कि आप वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको जापानीज़ लैंग्वेज की भी समझ आ जाए। और कोशिश करें कि आपको जापानीज़ जो है ना, उनकी हिरागाना, काताकाना, बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं वो, और उसके साथ कुछ जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको आना शुरू हो जाएँ। जितनी आपकी जापानीज़ लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी, उतने आपके चांसेस कल को पीआर लेने के और उसके साथ-साथ पासपोर्ट लेने के ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को अब करते हैं ख़त्म, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी तरह से जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में, जापान में जाने के बारे में, मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में, वहाँ उसको अप्लाई करने के बारे में, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बारे में किसी तरह से भी आपको रहनुमाई, गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं जितना बेस्ट पॉसिबल होगा उसमें आपको गाइड कर दूँगा, सपोर्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा अल्टीमेटली पाकिस्तान में यहाँ बैठने का मिशन, यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठने का मिशन यही है कि मैं लोगों की एम्पावरमेंट कर सकूँ, यूथ एम्पावरमेंट कर सकूँ, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकूँ, और लोगों को मैक्सिमम जो है ना वो फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो इसलिए आपको जहाँ लगे मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आपके लिए बेनिफिशियल हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे से ज़रूर बात करें, मैं आपको बेस्ट तरीके से जो है ना वो उसमें गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको, तो आप मुझे वो मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई आपको कर देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरी आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आप मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और उसको विन करें। आप तसव्वुर करें कि आप जब मैक्स स्कॉलरशिप विन कर लेंगे, आप जापान में जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। आपके तौर तरीके, रस्म व रवायात, आपका मिलना मिलाना, हर चीज़ टोटली बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।